अंदर एक बार आर के नहीं मता नहीं टॉयलेट बाथरूम दिखाबो चाहूंगो। कितना टाइम से सफाई को नहीं? मेरे समझ 1 साल से नहीं हो रही। 1 साल हुई है सफाई कोई पता ही कौन आवे पैसा कौन जावे, सफाई रो कोई नाम ही नहीं। नशे है वो मर गए हैं इसलिए वो कीड़े वो अब इसको बदबू नहीं आ रही है। हम कभी आते हैं तो हमको बदबू आती है तो मैं बोलता हूँ कि आप कैसे यहाँ पर खड़े हो, लेकिन ये गाड़ी वाले वे हंसते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। ये प्याऊ बंद पड़ी है 6 महीनों से, ये पड़ी प्याऊ पानी की। एक वो पड़ी है, वो भी कभी बंद रहती है कभी चालू रहती है। बिलों की ढाणियाँ हैं वहाँ पर, मतलब 50 ढाणियाँ हैं, वहाँ भी पानी की व्यवस्था नहीं है। बस स्टॉप है जैसे, तो इसमें जनता को भी जागरूक होनी पड़ती है, लेकिन जनता भी नहीं हो रही, खा के यही फेंक रही है। कई लोग तो ऐसे होते हैं वो मतलब यहाँ पर ही थूकते हैं, मतलब सामने वो दिख रहा है कि यहाँ पर थूकना मना है तो भी वहाँ पर थूकते हैं। मैं फिलहाल ओसिया के अंदर मौजूद हूँ, जोधपुर का पास में ओसिया ऐतिहासिक नगरी, लेकिन बिका इतिहास न थोड़ो सो मटमेलो करता हुए जिम्मेदार प्रशासन और खड़े न खड़े अपना देश की जनता, ओसिया की जनता। ओसिया की जनता उतनी गुनहगार है जितनी प्रशासन की नाकामियाँ हैं, क्योंकि अड़े कचरों फैलावा के लिए ना तो कोई अधिकारी आया है, ना अड़े का कोई विधायक है, नेता नांगड़ा अड़े आर के नहीं गुटखा चिप्स या फिर या कमाने जो भी सामान आयो है वो ले के नहीं अड़े आर के नहीं कुछ फेंका। अड़े जनता ही कचरा न करी है। लेकिन दूसरो महत्वपूर्ण कारण है प्रशासन को कि अड़े आसपास में कोई खासा डस्टबिन की व्यवस्था को ना। एक सबसे बड़ी बैन मुद्दा की बात है, मैं ओसिया बस स्टैंड के ऊपर मौजूद हूँ। मेरे पीछे देख रहा होगा लंबो चौड़ो मार्केट है और रोडवेज बसा को आवागमन भी आसानी से देख ही पा रहा होगा। जो तमाम लोगों की आवाजाही को सबसे महत्वपूर्ण स्थान है ओसिया का अंदर। और नंदी बाबा है जो अभी फिलहाल खुद का ब्रेकफास्ट के लिए आया हुआ है और पॉलीथीन खा रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक यह भी निकल रहा है, मैं फिलहाल मैं टॉयलेट बाथरूम का करीबन 10-15 मीटर दूर खड़ो हूँ, लेकिन मैंने अड़े भी इतनी शानदार हाली जो बास है वह आ रही है कि थोड़ी देर बाद में मैं उल्टी भी कर सकूँ। इन लेवल पर एक दुर्गंध है वह मैंने परेशान कर रही है। मैं रिपोर्ट करतो भी मेरा सर में ना काफ़ी देर से मड़े लोगों के बीच में हूँ तो मेरा सर में भी यह स्मेल चढ़ चुकी है। और अब ये जो टॉयलेट बाथरूम है इस साइड में महिला के लिए है, लेकिन हे भगवान मैं मेरा इतिहास में पहली बार इतना गंदा टॉयलेट बाथरूम देख पा रही हूँ। इतिहास में पहली बार कोई अयान का टॉयलेट बाथरूम देख पाते मिल रहा है जिसका अंदर शायद मैं घुस भी कौन पाऊंगा और मैंने को लगा कि आज मैं यहाँ टॉयलेट बाथरूम का अंदर जा पाऊंगा, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी कि आखिर मैं अंदर आ सकूं। अंदर एक बार आर के नहीं मता नहीं टॉयलेट बाथरूम दिखाबो चाहूंगो। मेरे को उल्टी होगी, मतलब बहुत गंदी स्मेल है, बहुत गंदी हालत है अंदर टॉयलेट बाथरूम आकी। ओसिया बस स्टैंड है यो तो देखे होगे मेरे उल्टी होगी, मेरा जीर घबरा चुके है, लेकिन मन सच्चाई दिखानी पड़ेगी। एक बार वो दिखाओ, ये यूरिन है जो बाहर तक फैल रहा है और ये टॉयलेट बाथरूम है। ये सफाई का आलम है जो भी ओसिया का है जी। ओसिया के अंदर बड़ा बड़ा नेता अपना आप में 30 मार्खा बन रखा है, अड़े लोगा से वोट मांग खतरा में है, लेकिन भी बाद में आ लोगा ने इस गंदगी के अंदर इस सड़ता हुआ टॉयलेट बाथरूम के अंदर खुद की जिंदगी और रोजगार के लिए तड़पना पड़ रहा है। ये वे नेता हैं जो नेता आना विकास को वादों करके नहीं हर 5 साल में सपना दिखावे हैं, लेकिन भी बाद में आना सड़बा के लिए एक गंदी नाली का कीड़ा समझ कर नहीं छोड़ दियो जाए है। जितना नेता गुनेगार है ना, ये देश न बर्बाद करवा के पीछे है, राजनीति गुनेगार है, मैं उतनी ही देश की जनता ने गुनेगार मानूं। जनता है ना पूरी सुन भी रही है मेरी बात ने, लेकिन मैंने ये बात को बिल्कुल भी ना तो संकोच है, ना राजनेता से कोई डर है, ना जनता से डरू हूँ, क्योंकि ये सब मेरा जैसा ही लोग हैं और वे राजनेता भी मेरी वजह से ही बनी है। आज जनता ना हर 5 साल में मूर्ख बन जाए है, पैसा में जात का नाम पर धर्म का नाम पर वोट दे के नहीं नेता ने खुद को मालिक समझ ले हैं। ठन लगे कि नेता अपने कीड़ा से भाई कुछ समझी, कीड़ा समझते है जनता, कीड़ा जनता हो तो कीड़ा समझती है। मेरे उल्टी होगी ताऊ जी। तो होनी थी, तो इतनी गंदगी में बढ़ा ही नहीं जाता है, आम आदमी तो बढ़ता ही नहीं इसमें, आम आदमी से नहीं घुसता है।
ओसिया की राजनीति बहुत गंदी राजस्थान स्तर माड़े काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन अड़े को विकास कितना ठप है। बहुत विकास नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो विकास कहाँ का, कोई जनता को कोई सुनाई नहीं करता है। नेता आते हैं चलते हैं। कितना टाइम से सफाई को नहीं, ये मेरे समझ 1 साल से नहीं हो रही। कितना टाइम से सफाई नहीं हुई भाई इसकी? 5-6 दिन हो गए हैं? 5-6 दिन हो गए 5-6 दिन हो गए 5-6 दिन हो गए। और कितने कितने टाइम में सफाई होती है? मतलब 4-5 दिन बाद लगत गैप आए गैप 5-6 दिन तक टॉयलेट बाथरूम बिना साफ। आपको लगता है कि कितनी जनता आती होगी यहाँ पर? वो तो जनता आती है, बस स्टेशन है वहाँ पर जनता है कि और पीछे और बाथरूम है वहाँ पर बंद पड़ा है पूरा। टॉयलेट बाथरूम कितने दिन पहले साफ हुए थे? साल भर हुयो है, 1 साल हुयो है सफाई हुए कोई पतो ही कोन आवे ने पैसा कन जावे, सफाई रो कोई नाम ही नहीं है। पानी ढोड़ाई को दावजी कर सफाई करन जाते रहे। तो 1 साल से या टॉयलेट बाथरूम की सफाई को नोरी बस। कोई नहीं रही है, सब बोलते नहीं है, बोलने से डरते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ, बोलने से तो डरती है यहाँ की जनता। यहाँ की जनता बोलने से तो डर रही है भाई। ये नशे है वो मर गए हैं, इसलिए वो कीड़े वो आपको इसको बदबू नहीं आ रही है। हम कभी आते हैं तो हमको बदबू आती है, तो मैं बोलता हूँ कि आप कैसे यहाँ पर खड़े हो, लेकिन ये गाड़ी वाले वे हंसते हैं और कुछ नहीं कहते यार। ये मैं ये कई बार आता हूँ, 1 बार महीने में 2 बार आता हूँ, तो ये लोग यहाँ पर खड़े रहते हैं, लेकिन ये बोलते ही नहीं है। मैं क्या तुम्हारी ये नशे मरी हुई है कि वो हंस रहे हैं, उसको मतलब एहसास ही नहीं होता है। यहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, और यहाँ पर गए वगैरह सांड है वो भी गौशाला में नहीं डालते हैं। कोई लोग बूढ़े लोग आते हैं तो किसी के वो बेटी मार देते हैं, तो फ्रैक्चर हो जाते हैं, फिर बाद में भी वो अस्पताल में पहुँचाते हैं। लेकिन वो गाय वगैरह है उसको भी वो वहाँ गौ सेवा में नहीं करते हैं। यहाँ के लोग हैं वो मतलब हंसी मजाक उड़ाते हैं, देखते रहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि हमारे ओसिया ग्राम पंचायत में वे मतलब ये थोड़ी बहुत गंदगी रहती है, साफ सफाई कम होती है, और पानी की व्यवस्था भी हमारा नहीं है। हमारे मतलब बिलों की ढाणियाँ हैं, वहाँ पर मतलब 50 ढाणियाँ हैं, वहाँ भी पानी की व्यवस्था नहीं है। और वहाँ पानी की लाइट है वो आगे से कार्य में तो चालू है, लेकिन वहाँ पर पानी हमारा नहीं है, वो सूखी हुई टंकी पड़ी है, वो टूटी भी पड़ी हुई है। और जो लोग आते हैं वोट देने के लिए आते हैं, फिर बाद में कहते हैं तुम्हारी ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, कुछ नहीं करते, सब अपने अपने घर बनाते हैं। गरीब की कोई मतलब इज्जत नहीं है। कितने टाइम से देख रहे हो आप इसको गंदा? मैं तो लगभग देख ही रहा हूँ, आया जितनी बार ऐसे ही दिखता है। साल भर? साल भर के हम तो महीने में 1-2 बार आते हैं इधर। जब भी आते हो गंदा मिलता है? गंदा ही मिलता है, सफेद कभी देखे नहीं है। आपने यूज किया टॉयलेट बाथरूम? हाँ, कैसा लगा? गंदा है। गंदा है, मजा नहीं आया? नहीं गंदा है तो मजा कैसे आएगा? तो क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो क्या, सब थोड़ी सफाई होनी चाहिए। ओसिया में एक तो गंभीर बात यह निकल रही है कि अड़े की जनता खुद का हक्का के लिए बोल वो थोड़ो कम पसंद कर रही है। देखो मैं सब जनता ने कौन बोल सकूं, मैं हो सके ओसिया के अंदर बहुत सारा लोग हैं जो शायद मेहनत भी कर रहे हैं ओसिया ने अच्छो बनावा के लिए, मेहनत भी कर रहा है बोलवा के लिए, लेकिन जब मैं मेन मुद्दा को बात कर रहा हूँ तो बहुत कम जनता है जो बोल पा रही है। ये एक देश के अंदर बहुत नकारात्मक चीज है जो निकल रही है। हाँ, ये टॉयलेट बाथरूम कब से साफ नहीं? टॉयलेट पिछले 12 महीनों से साफ नहीं है। 12 महीनों हाँ, से? 12 महीनों से साफ। और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अब इसकी जिम्मेदारी मुझे नहीं पता है, बनाया है किसी ने, जिम्मेदारी का कोई पता नहीं मुझे किसके पास में। ये प्याऊ बंद पड़ी है 6 महीनों से, ये पड़ी प्याऊ पानी की। एक वो पड़ी है, वो भी कभी बंद रहती है कभी चालू रहती है। ओसिया के नेता क्या कर रहे हैं? ये पता नहीं हमें क्या कर रहे हैं, कहाँ पर है वो, हमें नहीं पता। जनता फिर जिंदा छोड़ दिया उनको? ये खड़ी है ना जनता, देखो ना जिंदा, सब देख रही है तमाशा। मैं बहुत देर से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई मेरे से बात ही नहीं कर रहा। सब पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। ये ओसिया एक जो है ऐतिहासिक पर्यटन नगरी है। मैं यहाँ पर लोकल गाइड हूँ। यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं सब मतलब अभाव ही अभाव है, पूरा कोई तरह की व्यवस्था नहीं है पर। सफाई सबसे महत्वपूर्ण है, पर्यटक जो भी नगर हैं शहर हैं उन पे। इसमें तो कुछ थोड़ा बस स्टॉप है जैसे, तो इसमें जनता को भी जागरूक होनी पड़ती है, लेकिन जनता भी नहीं हो रही, खा के यही फेंक रही थी। जनता की तो मैं मान नहीं रहा हूँ गलती है, लेकिन तो हर समय सफाई इसकी सफाई वाले खड़े नहीं रहेंगे ना यहाँ पर, वो सफाई का थोड़ा, ये अब जैसे इसने खाया ये फेंक दिया, तो इसमें तो कोई उसका ग्राम पंचायत या नगर पालिका जो भी यहाँ है उसका तो कोई है नहीं इसमें। 40% जनता गलत है। जरूरी है ये वाले है ना, ये गंदगी, ये बदबू मार रही है, गाड़ियां वाले खड़े हैं इनके पास में बदबू मार रही है, ये सफाई नहीं हो रही है इसकी। 40% जनता गलत है, 60% सिस्टम गलत है। अगर अरे कोई अच्छा खासा डस्टबिन भी लगा दे तो बाकी मैं एक चीज मान लूं भाई, एक फॉर्मेलिटी है, बाकी अपना देश की जनता डस्टबिन में कदे कचरो डालब को ना भाई, एक अलग बात है। पर कई लोग तो ऐसे होते हैं वो मतलब यहाँ पे ही थूकते हैं, मतलब सामने वो दिख रहा है कि यहाँ पर थूकना मना है,
तो भी वहाँ पर थूकते हैं। मैं देखता हूँ कभी कभी लोग ऐसे होते हैं। बिल्कुल। अभी फिलहाल मैं ओसिया का अंदर बस स्टैंड पे, ये टॉयलेट बाथरूम है। बिल्कुल लोग क्या कह रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ बाइट क्यों नहीं दे रहे हो, सब भाग क्यों रहे, किससे डर रहे हो? ये तो मैं पूछ रहा तो हूँ। ये समझ में नहीं आ रहा ना मुझे भी, किससे डर रहे हो? ये डर रहे हैं सब के सब, पता नहीं किससे डर रहे हैं। मैं बताऊँ आपको, ऐतिहासिक नगरी है, यहाँ पर सच्चाई टेम्पल है, सबसे बड़ा टेम्पल है ओसिया के अंदर। राजस्थान के अंदर दूसरा स्थान है। बिल्कुल ठीक है ना। मिनी और जो जैन मंदिर है ना, वो भी तीसरा या चौथा स्थान है हमारे यहाँ। मिनी रेगिस्तान और मिनी रेगिस्तान यहाँ है। ठीक है। सेकंड बात क्या है, जो पालिका का मुद्दा है ना, वो पिछली साल मैंने उठाया था। उसमें क्या कहा, जो भी अपने जो नेता लोग हैं ना, उन्होंने एक ही आश्वासन दिया कि पालिका हो जाएगी 2026 में। अभी तक तो हुई नहीं, आगे की पता नहीं। क्योंकि आगे क्यों नहीं होगी, क्योंकि एक और पंचायत होने वाली है। अब सीधी सी बात है, ओसिया की जनता सू जो अच्छा लोग हैं, जो अच्छा विकास की चाह रखी हो, ओसिया में विकास हो, डेवलपमेंट हो, बाकी लिए दिल में सम्मान है। लेकिन जो लोग खुद का शहर का विकास के ऊपर बोल नहीं पा रहे हैं, जो खुद का हक की बात नहीं बोल पा रहा है, मैं बासु बहुत ज़्यादा, मेरा मन आज बहुत दुखी हुई है। हो सके मैं पूरी जनता के साथ में ना अभी बातचीत कर पायो, बासु मिल गुन पायो, लेकिन अभी जो मैंने मिला बा में बहुत सारा लोग मैं बात कर बासु कतरा रहे हैं, भाग रहे हैं, मेरा से बात कर रहे हैं। लेकिन आज समस्या के ऊपर बात कर वो बेहद ज़रूरी है। ये थारी समस्या है, थारा से जुड़ी समस्या है। देश के अंदर बहुत कम मीडिया है जो आज जनता की बातें कर रही है, तो ये चीज़ ने समझो। बाकी ओसिया के ऊपर अभी ये जो बस स्टैंड को, जो टॉयलेट बाथरूम है, साथ में जो है गंदगी अड़े फैली हुई है, पसरी हुई है, एक ऊपर थोड़ा सा विचार करना चाहिए। अड़े का नेता जो हर बार वोट मांग खतरा हो, बा लोगों ने समझना चाहिए कि आम जनता बहुत गंदी हालत में है। तेमन सुन रहे हो जल को, पर नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई निशांत। धन्यवाद। राम राम साहब।